वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान सरकार सख्त, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर गिरी गाज, 13 कर्मियों पर कार्रवाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सेवा के 13 कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन की निविदाओं में अनियमितताओं के मामलों में 3 अभियंताओं की विस्तृत जांच की अनुमति भी दी गई है। 2 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई, जबकि एक मामला राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने का आदेश भी जारी हुआ है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। वंदे मातरम के 150 साल 7 नवंबर को राजस्थान में होगा भव्य उत्सव। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में भव्य आयोजन किए जाएंगे। राजस्थान में 7 नवंबर को बड़े स्तर पर उत्सव मनाया जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा लोग एक साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन करेंगे। भाजपा ने प्रदेश से लेकर संभाग स्तर तक टोलियां बनाई हैं, जिसमें भूपेंद्र सैनी को प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की जा चुकी है और उन्होंने पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है। स्कूल, कॉलेज, पंचायतों, निकायों और 150 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। कांग्रेस की नई सूची जारी, गहलोत और पायलट फिर बने स्टार प्रचारक। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की नई सूची जारी कर दी है। 40 नामों वाली इस सूची में राजस्थान के 2 बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर शामिल किए गए हैं। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी प्रचार की कमान इन्हीं दोनों नेताओं के हाथों में रहेगी। गहलोत जहां अनुभव और रणनीति के लिए जाने जाते हैं, वहीं पायलट युवाओं में मजबूत पकड़ रखते हैं। कांग्रेस का मानना है कि बिहार में युवा वोटरों और पारंपरिक समर्थकों को जोड़ने में यह जोड़ी असरदार साबित होगी। भजनलाल सरकार में रोडवेज को बड़ी राहत, घाटा 1000 करोड़ से घटकर 300 करोड़। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने रोडवेज की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार दर्ज किया है। पहले जहां गहलोत सरकार के समय रोडवेज का घाटा लगभग 1000 करोड़ रुपए था, वहां अब घटकर 300 करोड़ रुपए हो गया है। बेहतर प्रबंधन, ईंधन मॉनिटरिंग और संसाधनों के प्रभावी उपयोग ने बड़ा फर्क पैदा किया है। पिछले 1 साल में 810 नई बसें खरीदी गई और 352 बसें अनुबंधित की गई, जिससे यात्रियों को समयबद्ध और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिली। सरकार का अगला लक्ष्य है 800 नई बसें और जुड़कर रोडवेज को पूरी तरह से घाटे से निकालकर लाभ में पहुंचाना। भजनलाल सरकार का बड़ा असर, डेयरी सेक्टर का मुनाफा 10,000 करोड़ पार। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के आने के बाद डेयरी सेक्टर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। राज्य का दुग्ध और पशु आहार कारोबार 8,000 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गया है। डेयरी संघों के मुनाफे में 46% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो 47 सालों में सबसे ज्यादा है। पहले घाटे में चल रहे 24 में से 15 दुग्ध संघ अब लाभ में है। डेयरी प्रोसेसिंग क्षमता 48 लाख लीटर से बढ़कर 52 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। 1 साल में 1000 नई डेयरी समितियां बनी और 1 लाख से अधिक उत्पादक जुड़े, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत हुई है। डोटासरा का बड़ा बयान, पहले पैर पकड़ता है फिर चुनाव लड़ने निकल पड़ता है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंता उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की जीत तय है और नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ेगा। डोटासरा ने तंज कसा कि नरेश मीणा पहले उनके पैर छूने आते हैं, फिर चुनाव लड़ने निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि असली दम कांग्रेस के गमछे में है, जिसने लोकसभा चुनाव में 11 सीटें दिलाई थी। मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी व्यंग कसते हुए डोटासरा ने गुजरात वाला उदाहरण दिया और भाजपा पर तीखे हमले बोले। राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, टेम्पो ट्रेवलर ट्रक से टकराया, 18 की मौत। राजस्थान के जोधपुर में रविवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और कई घायल बताए जा रहे हैं। जानकारों के अनुसार एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गया। सभी लोग कुलायत मंदिर से दर्शन कर जोधपुर लौट रहे थे। मृतक जोधपुर के सूरसागर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने की है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, राजस्थान में पहली बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी।
नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में बदलाव के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस बार नवंबर के पहले सप्ताह में ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसमें पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। 4 नवंबर को बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसमें सुबह शाम की ठंड में बढ़ोतरी होगी और महीने के अंत तक तापमान 13 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। अक्टूबर में ठंड कम रहने के पीछे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ को वजह माना जा रहा है, लेकिन नवंबर में ठिठुरन लौटने वाली है। एसआईआर पर कांग्रेस की कड़ी निगरानी, 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगाए जाएंगे पर्यवेक्षक। राजस्थान में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने निगरानी तेज कर दी है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो बूथ लेवल एजेंट्स को प्रशिक्षित करेंगे और बीएलओ की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि निर्वाचन विभाग ने 51,000 बीएलए की सूची मिलने के बावजूद किसी को भी प्रशिक्षण नहीं दिया। डोटासरा ने साफ कहा कि कांग्रेस अंता ही नहीं, एसआईआर में भी वोट चोरी नहीं होने देगी। पार्टी ने तय किया कि एक भी वैध वोट कटने नहीं दिया जाएगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पश्चिमी मोर्चे के दुश्मन ठिकानों को नष्ट किया। त्रिशूल नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास में भारत और तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जोधपुर से लेकर कच्छ तक पश्चिमी मोर्चे पर मजबूती दिखा रही है। 30 अक्टूबर से चल रही इस अभ्यास में रेत के धुरों में टैंकों की गरज सुनाई दे रही है और लड़ाकू विमान 28,000 फीट तक की ऊंचाई के काल्पनिक दुश्मन ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। 10 नवंबर तक यह अभ्यास चलेगा और सेनाएं रणनीतिक सक्षमता व सहयोग का प्रदर्शन कर रही है। 9,000 दावों में सिर्फ 700 मंजूर। बीमा योजना की धीमी रफ्तार पर जूली ने घेरा सरकार को। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर पशुपालकों से किए गए वादों को तोड़ने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा ने मंगला पशु बीमा योजना का वादा तो किया, लेकिन 2 साल बाद भी योजना सिर्फ कागजों तक सीमित है। जूली ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में 80 लाख पशुओं का बीमा पंजीकरण हुआ था, जबकि भाजपा शासन में संख्या घटकर 20 लाख रह गई। उन्होंने दावा किया कि 9,000 बीमा दावों में सिर्फ 700 ही स्वीकृत हुए, यानी 10% से भी कम। जोली ने सरकार से मांग की है कि व्यापक बीमा योजना लागू कर पशुपालकों का नुकसान पूरा किया जाए। जयपुर में भारत जोड़ो सेतु का नाम बदला, अब कहलाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कांग्रेस शासन में बना भारत जोड़ो सेतु अब नए नाम से जाना जाएगा। भाजपा सरकार ने इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु कर दिया है। महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि पिछला नाम राजनीति से प्रेरित था, जबकि पटेल देश की एकता के प्रतीक हैं। इसी बैठक में टोंक रोड का नाम भैरव सिंह शेखावत रोड और सेंट्रल पार्क का नाम भैरव सिंह शेखावत मेमोरियल पार्क किया गया। कुल 40 जगहों के नाम बदले गए, जिसमें स्टेडियम, ओवरब्रिज व सर्किल शामिल हैं। भाजपा का दावा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्मान, कांग्रेस बोली राजनीतिक बदले की कार्यवाही। ऑपरेशन एंटीवायरस में बड़ी सफलता, 61 साइबर ठग गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस के ऑपरेशन एंटीवायरस ने साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। डीग क्षेत्र में 5 घंटे चले सर्च ऑपरेशन में 61 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 33 मोबाइल फोन, 65 फर्जी सिम कार्ड, 22 एटीएम कार्ड और लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। एसपी ओम प्रकाश मीणा के अनुसार 3 महीनों में करीब 600 साइबर ट्रक पकड़े जा चुके हैं। इसमें ठगी के मामलों में भारी कमी आई है। आरोपी 16 से 21 वर्ष उम्र के हैं। सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन गिफ्ट, फर्जी विज्ञापन जैसे तरीकों से लाखों लोगों को ठग चुके हैं। पुलिस ने दावा किया कि साइबर फ्रॉड की चेन अब तेजी से टूट रही है। सांबर झील में अलर्ट, ड्रोन से चल रही घायल और मृत पक्षियों की तलाश। सांबर झील में मृत और घायल प्रवासी पक्षी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। नावा क्षेत्र के कुछ पक्षी मिलने के बाद वन विभाग ने पूरी झील में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जहां टीमें पैदल नहीं पहुंच सकती, वहां ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। जयपुर डीएफओ वी केतन कुमार ने बताया कि झोपक, कचरोदा और शाकंबरी मंदिर क्षेत्र के विशेष पेट्रोलिंग चल रही है। घायल पक्षियों के उपचार के लिए रेस्क्यू सेंटर सक्रिय कर दिए गए हैं। 2019 में बोटुलिज्म संक्रमण से बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हुई थी, इसलिए इस बार किसी भी खतरे को लेकर विभाग पहले ही सतर्क है। कार्तिक स्नान का शुभ काल शुरू, 52 घाटों पर जुटे लाखों श्रद्धालु। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ श्री पुष्कर में धार्मिक मेले की शुरुआत आध्यात्मिक यात्रा के साथ हो चुकी है। एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाएंगे। रविवार को निकली आध्यात्मिक यात्रा में संत, महंत, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
लोक कलाकारों ने नृत्य और वाद्य यंत्रों से माहौल को सांस्कृतिक रंग दिया। कार्तिक स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस अवधि में सभी देव देवता पुष्कर में वास करते हैं। इसी के साथ देवउठनी 11 से मंगल कार्यों की शुरुआत भी मानी जाती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।